जय श्री राधा कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व आने वाला है। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार सभी कृष्ण प्रेमियों के लिए बहुत आनंद का समय होता है। इस पर्व को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सभी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अब आज इस वीडियो में हम सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न कि साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाएं, 26 अगस्त को या 27 अगस्त को, इस विषय पे चर्चा करेंगे। कई लोग 26 अगस्त को व्रत करने को कह रहे हैं तो कई लोग 27 अगस्त को। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि कब हमें कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाना चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत का पारण समय मतलब व्रत खोलने का जो शुभ समय होगा वो क्या होगा। साथ ही बलराम जयंती और छठी उत्सव कब मनाया जाएगा इसकी भी चर्चा करेंगे। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें और आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पांचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले कृष्ण नाम का एक जयकारा तो बनता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भी कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाना। अब चर्चा शुरू करते हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को बलराम जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष 2024 में हल षष्ठी या बलराम जयंती शनिवार 24 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। साधक दोपहर तक बलदाऊ यानी बलराम जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो षष्ठी तिथि की शुरुआत सुबह 7:51 पे हो रही है 24 अगस्त 2024 को, और षष्ठी तिथि का जो अंत है, जो समापन है, वो 25 अगस्त 2024 को सुबह 5:30 पे हो रही है। कई जगह उदय तिथि का पालन करते हुए ये व्रत 25 अगस्त को भी रखा जा रहा है। इसे हल छठ भी कहते हैं। सनातन शास्त्रों में ये बताया गया है कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को बलराम जी का जन्म हुआ था। इस दिन बलराम जयंती मनाई जाती है। जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को बलदाऊ भी कहा जाता है। इस दिन विधि विधान से कृष्ण कन्हैया के साथ बलराम जी की पूजा करने से साधक को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में आ रहे सभी तरह के दुखों और संकटों का अंत हो जाता है। इस दिन महिलाएं संतान की लंबी उम्र और संतान सुख के लिए उपवास करती हैं। इस दौरान संतान प्राप्ति के लिए उपवास भी जरूर रखा जाता है। देखो, कृष्ण जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी, अष्टमी रोहिणी या श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती भी कहते हैं। इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस साल 2024 में जन्माष्टमी 26 और 27 अगस्त दोनों दिन मनाई जाएगी। उदय तिथि के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत 26 अगस्त को किया जाएगा। गोकुल और वृंदावन में कृष्ण जन्मोत्सव 27 अगस्त को मनाया जा रहा है। देखो, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के भक्त व्रत रखते हैं और उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा भाव से पूरे नियमों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं, उनके मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होते हैं उन्हें ये व्रत जरूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से कुंडली में चंद्र की स्थिति मजबूत हो जाती है। संतान प्राप्ति के लिए भी इस दिन व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाने से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के मन की सभी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। शास्त्रों में हमें ऐसा भी वर्णन मिलता है कि जो एक एकादशी व्रत होता है वो हमारे जीवन के सभी पापों का अंत करता है, और एक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 1000 एकादशी व्रत के फल के बराबर होता है।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, लग्न वृषभ राशि और बुधवार की मध्य रात्रि को मथुरा की जेल में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि को ठीक 12 बजे हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए उपवास रखकर उनकी स्पेशल पूजा अर्चना की जाती है। साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त दिन सोमवार को जयंती योग में मनाया जाएगा। जयंती योग में जन्माष्टमी का व्रत करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। कहते हैं जो व्यक्ति इस योग में जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उनको बैकुंठ धाम में निवास मिलता है। अब किस दिन व्रत करें की चर्चा शुरू करने से पहले आपको अष्टमी तिथि का समय बता देती हूँ। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शुरू हो रही है 26 अगस्त 2024 को सुबह 3:39 AM पर। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 27 अगस्त 2024 सुबह 2:19 AM पे। रोहिणी नक्षत्र शुरू हो रहा है 26 अगस्त 2024 को दोपहर में 3:55 पे और रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 27 अगस्त 2024 को दोपहर में 1:38 पे। कान्हा की पूजा का जो समय है, जो सबसे शुभ समय है, वो रात को 27 अगस्त को, या इसको हम 27 अगस्त की सुबह कह सकते हैं या 26 अगस्त की लेट नाइट कह सकते हैं, 12:06 AM से 12:51 AM के बीच का। अच्छा, मध्य रात्रि का जो क्षण होगा, जो बीच का समय होता है, वो 27 अगस्त को 12:28 AM का है। चंद्र उदय होने का समय वो 11:41 PM का है रात को। अब बहुत सारे प्रश्न ये आ रहे हैं कि जब 26 अगस्त को पूरे दिन की अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र भी रात्रि के समय है जब हमें पूजा करनी है, तो फिर मथुरा वृंदावन में 27 अगस्त को क्यों कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है? तो देखो, समझो बात को। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 4 मुहूर्त निकल जाने के बाद 8वें मुहूर्त में हुआ था। उस दौरान आधी रात थी। अगर 8वें मुहूर्त की बात करें तो वो 27 अगस्त को होगा और अर्धरात्रि की बात करें तो वो 26 अगस्त को होगी। माना जाता है कि कृष्ण जन्म के दिन चंद्रमा वृष राशि में और रोहिणी नक्षत्र का संयोग था। इसी से कई जगह कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव 27 अगस्त को मनाया जा रहा है। अब हम चर्चा करें कि हम क्या कर रहे हैं पर्सनली। तो पर्सनली अपने घर में हम 26 अगस्त को कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे और उसके बाद देखो 27 अगस्त को जब बहुत सारी जगह कृष्ण जन्मोत्सव बन रहा है तो ठाकुर जी की कृपा से जहां पे भी 27 अगस्त को उत्सव होगा वहां हम जाएंगे। मैं ये मानती हूँ इस बार ठाकुर जी हमारे लिए बड़ी मौज कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे लिए तो कान्हा ने मौज कर रखी है। वो कह रहे हैं कि एक दिन खुद के घर पे बनाओ और एक दिन बाहर उत्सव के लिए जाओ। दिल्ली में ज्यादातर सभी मंदिरों में कृष्ण जन्मोत्सव 26 अगस्त को ही मनाया जा रहा है। इस्कॉन, बरसाना और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि में भी कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को ही मनाई जा रही है। वृंदावन के ज्यादातर मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी 27 अगस्त को मना रहे हैं। राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा दामोदर जी मंदिर में, गोविंद देव जी में, गौरिया मठ में 27 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बताना चाहूंगी। राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में 20 अगस्त से रोज जन्माष्टमी बधाई समाज गायन होता है। बड़ा आनंद का समय होता है। रोज संध्या के समय अष्टमी तक समाज गायन होता है जो आत्मा को आनंदित कर देता है। अच्छा, एक और चीज, 27 अगस्त दिन मंगलवार को भगवत श्री चैतन्य देव के श्री प्रसादी वस्त्र जो मंदिर की धरोहर है उनके दर्शन भी होते हैं। तो अगर आप भाग्यवान हो और आपको मौका मिल सकता है तो जरूर जाना और दर्शन करना। श्री राधा रमन जी मंदिर और श्री राधा दामोदर जी मंदिर वृंदावन में सुबह ही महाअभिषेक हो जाता है। वहीं श्री गोविंद देव जी मंदिर में रात में अभिषेक होगा।
पूरे साल में सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव पर ही हमारे प्यारे श्री बांके बिहारी जी महाराज के मंदिर में मंगला आरती होती है, जो इस साल 2024 को 28 अगस्त की सुबह, मतलब 27 अगस्त की देर रात कह लो या 28 अगस्त की अर्ली मॉर्निंग सुबह 3:30 बजे होगी। अच्छा, 28 अगस्त को ही वहां पे नंदोत्सव मनाया जाएगा। अगर हम अपने घर की बात करें तो हम नंदोत्सव 27 अगस्त को बना रहे हैं। गोकुलाष्टमी, नंदोत्सव और गोगा नवमी 27 अगस्त 2024 की है। जिनके घर में गोगा नवमी की पूजा होती है वो 27 को ही पूजा करेंगे और राखी उतारेंगे। बहुत सारे घरों में गोगा नवमी को ही पूजा करने के बाद राखी उतारी जाती है और जल विसर्जित की जाती है। अब आपके स्क्रीन पर सभी शहरों के अर्धरात्रि पूजा का शुभ समय आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करके आप टाइम नोट कर लीजिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल कृष्ण जन्माष्टमी दुर्लभ योग में पड़ रही है। ज्योतिषीय गणना और पंचांग के अनुसार इस साल कृष्ण जन्माष्टमी उसी योग में पड़ रही है जिस योग में द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। वहीं इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पे बहुत दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जो बहुत ही लाभकारी और भक्तों को महाफल देने वाले हैं। 4 संयोग तो सबसे ज्यादा अच्छे हैं। रोहिणी नक्षत्र का संयोग, भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस वर्ष 26 अगस्त को ये नक्षत्र रहेगा। इस बार रोहिणी नक्षत्र रात 9:10 से शुरू हो जाएगा। इस तरह अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, साथ ही सोमवार का दिन मिल जाने से जयंती योग भी बनेगा। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा का संबंध मन और हमारे मन के भाव से होता है। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों में तेज बुद्धि, आकर्षण, बहुत अच्छा व्यक्तित्व, उच्च मानसिक क्षमता होती है। इस सहयोग के कारण इस दिन पूजा और उपासना का विशेष महत्व रहेगा। अच्छा, दूसरा है अष्टमी तिथि का संयोग। बहुत कई बार ऐसा होता है सप्तमी में या नवमी में भी हमें अभिषेक करना पड़ता है। आपको पता ही है भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को हुआ था। इस बार जन्माष्टमी के दिन अष्टमी तिथि का संयोग बन रहा है, जो इस पर्व को और अधिक पवित्र बनाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और उपासना करने से भक्तों को विशेष फल मिलेगा। तीसरा है वृषभ राशि का संयोग। समझ लो श्री कृष्ण का जन्म वृषभ राशि में हुआ था और इस बार भी चंद्रमा वृषभ राशि में ही रहेगा। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, जो प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। इस राशि में चंद्रमा का गोचर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा को दिखाता है और इस संयोग का लाभ भक्तों को जरूर मिलेगा। चौथा है वासुदेव योग का संयोग। इस बार जन्माष्टमी पर वासुदेव योग का संयोग भी बन रहा है। वासुदेव योग को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है क्योंकि ये योग भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय भी था। ये योग जीवन में समृद्धि, खुशहाली और सुख शांति का कारक है। इस योग के दौरान किया गया व्रत और उपासना भक्तों को जीवन में शांति और सफलता देता है। इन 4 विशेष संयोगों के कारण इस साल की जन्माष्टमी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। भक्तगण इस पवित्र दिन पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकेंगे। इस दिन उपवास, पूजा पाठ और विशेष रूप से अर्धरात्रि को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने से भक्तों को विशेष फल भी मिलेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे बन रहे दुर्लभ संयोगों में पूजा का बहुत महत्व रहेगा। निर्णय सिंधु के अनुसार ऐसा संयोग जब जन्माष्टमी पे बनता है तो इस खास मौके को ऐसे ही गंवाना नहीं चाहिए। अगर आप इस तरह के संयोगों में व्रत करते हो तो 3 जन्मों के जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है इस तिथि और संयोग में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से भक्तों के मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भक्त को भागवत कृपा की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, किसी के पूर्वज पितर कई जन्मों से अगर प्रेत योनि में भी भटक रहे हैं तो अगर उनके निमित्त इस तिथि पे पूजा की जाए, तर्पण किया जाए तो उन्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। इस संयोग में भगवान श्री कृष्ण के पूजन से सिद्धि की प्राप्ति होगी और सभी कष्टों से सहज में ही मुक्ति मिल जाएगी।
अगर आप जन्माष्टमी पर व्रत रखकर फायदा लेना चाहते हो तो इस अवसर को ऐसे ही जाने मत देना। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए इस वर्ष व्रत आरंभ करना बहुत ही उत्तम रहेगा। जो लोग पहले से जन्माष्टमी व्रत कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अति उत्तम है। भक्त लोग पूरे दिन उपवास रखकर अगले दिन रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करें। कुछ कृष्ण भक्त रोहिणी नक्षत्र अथवा अष्टमी तिथि के पश्चात व्रत का पारण कर लेते हैं। जन्माष्टमी का पारण सूर्योदय के बाद अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद ही किया जाना चाहिए। यदि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र सूर्य अस्त होने तक समाप्त नहीं होते तो पारण किसी एक के समाप्त होने के बाद किया जा सकता है। जो लोग अर्धरात्रि में फलाहार खाकर व्रत खोलते हैं वो 26 अगस्त को रात को 12:51 AM पर कान्हा की पूजा के बाद फलाहार खाएं। भारत में कई जगहों पर पारण निशित यानी हिंदू मध्य यात्री के बाद किया जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार पारण समय जो सही पारण समय है वो 27 अगस्त को दोपहर में 3:38 के बाद है, क्योंकि इस समय के बाद में रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि दोनों समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, अष्टमी तिथि तो अर्ली मॉर्निंग ही समाप्त हो रही है, बट रोहिणी नक्षत्र दोपहर में 3:38 पे समाप्त होगा, तो उसके बाद ही हमें व्रत खोलना चाहिए। पारण तिथि के दिन रोहिणी नक्षत्र समाप्ति का समय हमारा 3:38 PM है। पारण के दिन अष्टमी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हुए 27 अगस्त को व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण अगले दिन 28 अगस्त को सुबह सूर्योदय के बाद ही कर लेंगे। इस दिन अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों सूर्य उदय होने से पहले ही समाप्त हो जाएंगे। जन्माष्टमी के दिन कान्हा की पूजा के अलावा व्रत रखने का विधान है। जन्माष्टमी व्रत से एक दिन पहले सप्तमी तिथि से ही तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, बैंगन, मूली आदि का त्याग कर देना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पे सोना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह स्नान और ध्यान से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहने, फलाहार या जलाहार का संकल्प लें। दिन भर कान्हा की भक्ति करें। रात में 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बनाएं, उन्हें भोग लगाएं। अगले दिन अपने व्रत का पारण करें। पारण का समय मैंने आपको बता ही दिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी दुख और तकलीफें दूर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अविवाहित लड़कियों के लिए भी इस व्रत का विशेष महत्व है। अगर उनके विवाह में कोई अड़चन आ रही हो तो वो लड्डू गोपाल के लिए व्रत रखकर उन्हें झूला झुलाएं और उनसे विवाह का सहयोग जल्दी बनाने की प्रार्थना करें और देखिएगा तुरंत ही सहयोग बनता है। जन्माष्टमी के इस अवसर पर हम यही कामना करते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने सबको नचाया, खुशी मनाओ उसके जन्मदिन की जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखलाया। हैप्पी जन्माष्टमी। अब हम कृष्ण छठी उत्सव की चर्चा करते हैं। 2 दिन व्रत होने से 2 दिन छठी उत्सव नहीं बनेगा। जो लोग 26 अगस्त का व्रत करेंगे उनके लिए छठी 31 अगस्त दिन शनिवार की बैठ रही है, पर शनिवार को छठी नहीं पूजते। इसी से 1 सितंबर दिन सोमवार को छठी उत्सव मनाया जाएगा। सभी लोग चाहे 26 को कर रहे हैं व्रत या 27 को कर रहे हैं, सभी लोग 1 सितंबर 2024 को ही छठी उत्सव मनाएंगे। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।